पंचायत यात्रा की शुरुआत हम पंचायत के प्रधान से ही कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं इनके लिए और बिल्कुल शांति से आप बैठिए, सुनिए, जानिए क्या है पूरी पंचायत लठियाणी और क्या इस पंचायत ने अपने आप में समेटा हुआ है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, पहले अपना नाम बताइए और कब आप चुने गए थे, क्या आपका राजनीतिक इतिहास है, थोड़ी वो जानकारी दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो मैं कृष्ण कुमार पत्रकार जो हमारे हैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी पंचायत में आए हैं और पिछले 4.5 वर्ष में जो भी हमने कार्य किया है उसका भी पूछेंगे, ये हम इनका जवाब देंगे, ये कमियां होंगी ये बताएंगे। तो जैसे इन्होंने सवाल किया है कि आप प्रधान बने, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? कब आप पहली बार कब चुने गए, आप पहली बार उप प्रधान बने, प्रधान बने, पूरी इतिहास बताइए पहले थोड़ा। ठीक है सर, मैंने 2010 में उप प्रधान का इलेक्शन लड़ा। इससे पहले मेरे मिसेज जो वार्ड पंच लठियाणी के रहे थे। नमस्कार जी। जब वो वार्ड पंच थे तो मुझे भी पंचायत में केवल आने का मौका मिल जाता था, लोगों के काम करवाने होते तो चलो आपस में बैठ के हम करते थे, किसका काम कैसे होना है, तो थोड़ी सी जानकारी होती थी। तो मुझे भी भावना हुई कि प्रधान की सीट खाली जो अपना ओपन होती है तो मैं प्रधान का इलेक्शन लड़ लूं, क्योंकि प्रधान की उस टाइम रिजर्व थी सीट। तो मैं भी हर वार्ड में घूमा तो लोगों ने मुझे काफी साथ दिया। मैं आपको लंबा नहीं खींचेंगे हम आपका, मैं इसलिए थोड़ा मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि 2010 में आपने चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल, नजदीकी मुकाबला हुआ, बिल्कुल 2 वोट से आप हाँ जी चुनाव जीते। उसके बाद आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर उप प्रधान का प्रधान फिर लेडी सीट थी, फिर उप प्रधान का लड़ा। ये 2015 में उसमें तो प्रधान कौन थे आपके साथ? मेरे साथ जो आज के जिला परिषद सत्य जी हैं वो थे प्रधान, मैं उप प्रधान था। तो हमारा कार्यकाल इतना बढ़िया रहा। तो उसके बाद लोग कहते हैं कि प्रधानी आप ही ने की, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रल मिल के हम प्रधान उप प्रधान दोनों करते हैं, तो लोग ये थोड़ा बोलेंगे ठाकुर साहब ने किया। तब ये कहा जाता था कि प्रधानी आप ही ने की। इससे आगे बढ़ते हैं, फिर अगली बार उस समय ऐसे था, कुछ नॉलेज में तो ज्यादा थी, पर उन्होंने कहा आप काम कराओ, किसी का भेदभाव नहीं करना है, तो हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। 14 विद्यालयों में बहुत ज्यादा राशि आई थी सेंटर से, जो कि हमने 16-17 गांव में हर वार्ड में खर्च की। ये नहीं था 1-2 वार्ड में खर्च कर दी, सभी में खर्च की। उस टाइम हमने काफी काम करवाए थे। फिर 2020 में लठियाणी पंचायत ओपन सीट हुई, तो इस बार मैंने सोचा भी चल 2 बार उप प्रधान हो तो प्रधान भी देख लेते हैं। तो लोगों ने हमारा काफी साथ दिया, काफी वोटों से जीत हुई थी। उसमें कितने वोटों से जीते थे आप? 200 के लगभग जीते थे हम। उसमें आपकी सत्ता भी थी, माननीय वीरेंद्र कंवर जी के नजदीकी जोगेंद्र जी प्रधान हो गए, फिर तब से प्रधानी चल रही है। देखिए वीरेंद्र कंवर मंत्री थे, पर उनका इसमें कोई नहीं था, क्योंकि जो पंचायत इलेक्शन प्रधान जी लंबी चौड़ी घुमा के बात करने वाला ये वो हाल है, इलेक्शन में सबका लाभप्रद होता है। आप उनके देखिए चहेते प्रधान रहे हैं, ये आम उस पब्लिक में उस बात पे आता हूँ। जैसे प्रधानी का इलेक्शन लड़ा जाता है, अगर पार्टी बेस पे लड़ूंगा तो वोट कम मिलती है। तो ये जो इलेक्शन है वो पार्टी बेस में लड़ा गया था। हाँ ठीक है, मेरी कंवर साहब से बहुत नजदीकियां हैं, आज भी हैं, मैं मानता हूँ। इसका कारण है, इसका कारण यह जब भी मतलब कंवर साहब पिछले 20 वर्षों से कुटलाड़ में राजनीति कर रहे थे, मंत्री बने, CPSC बने, तो हमने उनसे जो मांगा वो हमें दिया गया, अब लाभप्रद हुए। हाँ, अब चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा मैं इंट्रो नहीं। ये थे लठियाणी के प्रधान और इनकी मैंने आपको राजनीतिक इतिहास बताया। हमारे साथ ही लठियाणी के उप प्रधान भी हैं, उनको भी एडिशन में ले लूंगा। एक बार आप कैमरा वहां घुमा दें और मैं उप प्रधान जी से चाहूंगा कि अब संक्षेप में थोड़ा अपना राजनीतिक इतिहास बता दें, क्योंकि आप भी कई बार हाथ में पकड़ के आप बोल सकते हैं, बस ऐसे पकड़ लीजिए और अपना नाम। मेरा सभी को नमस्कार, मैं निर्मल ठाकर लठियाणी से लठियाणी पंचायत का उप प्रधान अभी पहली बार ही चुना गया हूँ। इससे पूर्व भी आपने चुनाव लड़ा? हाँ जी, इन्हीं के साथ मेरी टक्कर होती थी लगभग प्रधान जी के साथ। इस बार लोगों के आशीर्वाद से मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल गया है। मैं लोगों का इस पंचायत, खासकर इस पंचायत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सामंजस्य बना के चुनाव तो नहीं लड़ा था कि बार बार आपस में लड़ रहे हैं, एक बार इस बार प्रधान आप बन जाओ, मैं प्रधानी लड़ते ऐसी बात नहीं। पहले हम दोनों एक सीट के लिए लड़ा करते थे,
इस बार में अलग, इन्होंने प्रधानी का लड़ा और मैंने वो प्रधानी। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि समझ से बिठा के ही तो चुनाव नहीं नहीं, लड़ा। ऐसी कोई हमारे बीच कोई भी या किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ था। चलो ये तो नेता कभी स्वीकार नहीं करते, कैमरे पर तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बार चाहूंगा कैमरामैन से कि इस कमरे में मौजूद वार्ड पेंचों का भी आप एक बार बता दें, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। आप अपने वार्ड एक बार अपना इंट्रोडक्शन और वार्ड नंबर जरूर बता दें। सर्वप्रथम नमस्कार सबको। मैं अमरजीत कौशल लठियाणी वार्ड का वार्ड नंबर 3 का पंच चुना गया हूँ। मेरे कैमरे से आप सारी चीजें सुनते रहेंगे। ये रिटायर्ड अध्यापक हैं। रिटायर्ड सूबेदार ओनली कैप्टन राकेश, पिछले 30 साल फौज में नौकरी की है। आने के बाद कुछ दिल था कि लोगों की सेवा करें, वो अपने अपने दिल से। अब सर कौन से वार्ड से मैं पेंशन? वार्ड नंबर 6 को। दूसरी तरफ भी मैं चाहूंगा एक बार कैमरा घुमा दें। फ्लिप कट मार के फ्लिप ले लें। हाँ जी, सबको नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 5 का वार्ड पेंच हूँ और मैं सुरजीत कुमार आर्मी से रिटायर हूँ, नायबदार से रिटायर हूँ। अब ये हो गया। अब थोड़ा एक सवाल जो लगातार निरंतर है एनओसी को लेकर, वो उस पर भी प्रकाश डालिए कि आपने एक एनओसी दे दी, आपने बाजार उजाड़ दिया और आपने एनओसी देके 4 लाइन बनवा दिया बाहर बाहर, जो बनना था बाजार से। ये सवाल है। कल मैंने एक बाइट रिकॉर्ड की थी इसी पंचायत यात्रा के लिए, पूर्व में प्रधान रहे हैं महेंद्र जी। वो बता रहे थे कि प्रधान जी ने कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि वो बोल रहे थे एक भूमि पूजन अलग जगह हुआ था, एक भूमि पूजन अलग जगह हुआ था। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या किया था आपने, और कोई सेटिंग थी या आपने कोई रीजन था? ये जो प्रस्ताव लठियाणी मंडली पुल बन रहा है, तो जब मैंने प्रधान बना यहाँ, तो लगभग 6-7 महीने के बाद हमारे दिल्ली से एक टीम आई, जिसमें NH के जय राजेश जी साथ में थे। तो हमारी पंचायत में उसको बैठाया गया सभी से। फिर उन्होंने मेरे से NOC के बारे में बात की, भाई पंचायत की इसमें NOC नहीं लगी है। तो मैंने सबसे NOC देने से पहले उनसे कई क्वेश्चन किए। मैंने कहा कि कौन सा सर्वे आपने पास किया, हमें इसके बारे में जानकारी दो। लोगों को थोड़ा ये बताइए कहाँ कहाँ का सर्वे हुए थे, किस किस एरिया से? इसमें 3 सर्वे किए गए थे। एक हेरू शहर से किया गया था, एक स्कूल से साथ ही वहाँ से किया गया था। ये जो तीसरा सर्वे था, ये बाजार वाला था, लठियाणी वाला। 3 सर्वे किए थे, परंतु जब मैं SDO साहब से बात की तो उन्होंने कहा भी तीनों सर्वे हमारे इसमें नहीं आए हैं। तो मैंने कारण पूछा उसका भी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो SDO साहब ने मेरे से बात की। उन्होंने कहा मतलब उस टाइम 2 लाइन का सर्वे था ये, ना कि 4 लाइन का था। तो उन्होंने कहा प्रधान जी अगर हमें 25 और 30 मीटर जगह मिल जाए यहाँ, तो हम रोड इस साइड से निकाल देंगे। ये आप बोल रहे हैं जो लिंक ऑलरेडी जो चल रहा है लिंक, इसमें 25 और 30 मीटर उपाय करनी थी जगह 2 लाइन में। तो मैंने उनको पूछा भाई जगह कितनी है, बोला आपके पास तो 15 मीटर नहीं है यहाँ कहीं भी बाजार में खाली जगह, तो सभी दुकानें टूट जाएंगी, क्योंकि हम रोड तब भी पास करते हैं जब हमारी जगह क्लियर हो, आप एक्वायर करके खाली। तो मैंने भी देखा भाई अगर 25-30 लेंगे तो एक भी दुकान बाजार में नहीं रहेगी। तो मैंने उन्हें कहा और सर्वे कौन सा है, तो उन्होंने एक सर्वे बताया मेरे को, जो मतलब पेट्रोल पंप लगा उसके साथ सामने चला गया, 2 लाइन का सर्वे था उस टाइम। तो मैंने NOC दे दी। उसके बाद ये फाइल जब सेंटर के पास गई, केंद्रीय मंत्री के पास, तो हमें सुनने में आया वहाँ उन्होंने मतलब जो टीम गई उससे पूछा कि ये 2 लाइन कहाँ का है, क्या इससे फायदा होगा। तो उन्होंने बताया होगा ऐसे ऐसे मतलब इसको बात है। तो मतलब सेंट्रल मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने मतलब कहा कि 2 लाइन क्यों बना रहे हो, 4 लाइन बनाया जाए। और बाद में हमें जानकारी मिली कि 4 लाइन बना रहे हैं। और जो सर्वे कर रहे थे उसमें हमें तो पूछा नहीं गया कि कहाँ से इन्होंने ड्रोन से सर्वे किया हुआ है। हमें तो बाद में पता लगा भाई ऐसे ऐसे इस जगह से इन्होंने ड्रोन से सर्वे किया हुआ है। तो एक जो 2 लाइन का सर्वे था वो भी कैंसिल हुआ, जो बाहर निकाल रहे थे। फिर 4 लाइन का कहीं में कंप्लेंट आ रही, हमारे मकान आ रहे हैं, वो बदल के बनाया है। तो अब 4 लाइन में जो ले रहे हैं 45 और 50 और 70 मीटर, तो इतनी जगह खाली कहाँ मिलेगी। अब रोज तो लोगों में है, इस बात से मैं सहमत हूँ। बाजार में रोष है कि अगर 4 लाइन बाहर निकले तो हमारा लठियाणी बाजार जो खत्म हो जाएगा।
परंतु इस बारे में हमने कमर जी से बात भी की थी और उन्होंने नॉग से बात की है कि अगर 4 लेन बाहर से बनाना तो ये 2 लेन किया जाए और लिंक दिया जाए। तो पुख्ता सबूतों से हमें थोड़ी जानकारी है कि शायद मतलब लुधियानी बाजार को इस पुल से जोड़ा जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास थोड़ी जो राजनीतिक गलियारों की जानकारी है, शायद लिंक भी बन जाए, 2 लेन रोड बन जाए ये। क्योंकि NH का जो फार्मूला वो सबको पता है, 45, 50, 70। अब ऊपरी रोड जहाँ बाईपास होना 100 मीटर का 120 मीटर का एरिया लिए हुआ है, जहाँ पे ये गोल चक्कर बनाएंगे। और 120 मीटर। अभी इतनी जगह तो बाजार में है नहीं कहीं भी। बाजार में तो 10 मीटर या 12 मीटर से खाली होगी बारिश से। एक आपकी पंचायत का टॉयलेट बहुत फेमस है, जहां भी बात होती है लठियानी बाजार का टॉयलेट चर्चाओं में आता है कि इतने लोग टूरिस्ट के तौर पर इस पंचायत में आते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमीरपुर ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं रुकती हैं, बसेस खाना खाने के लिए रुकती हैं। तो हर किसी को तो जो खाना सामान खरीदता है दुकानदार तो उसी को अलाउड करता है कि आप टॉयलेट अपना यूज करिए। जो बेचारा वैसे रुका हुआ है, अगर उसे वॉशरूम जाना है तो यहाँ टॉयलेट की बड़ी समस्या है। और सब लोग कहते हैं कि समझ नहीं आता क्यों नहीं बनता। मतलब इतनी बड़ी पंचायत है, करोड़ों रुपए लगा दिए, एक 2, 4, 5 लाख का टॉयलेट नहीं बनाया पंचायत ने। जब मैं 2010 में उप प्रधान बना था और प्रधान जी हमारे मंत्री जी थे, तो उस टाइम जो मुझे मुख्यमंत्री थे उन्होंने 12,62,000 रुपये जो है टॉयलेट के लिए लुधियाना के लिए दिया हुआ था, बंगाना में दिया था। और यहाँ पर जब हम काम टॉयलेट बनाने की जगह देख रहे थे चयन करने के लिए, तो एक तो सबको पता है कि बाजार में जगह खाली कहीं नहीं है, लोगों की मिलकियतें हैं, कोई नहीं देता। आजकल 3-3, 4-4 लाख रुपये मरला मांगते हैं। उस टाइम हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क थी। अच्छा, ये कहाँ से निकलती थी? ये लुधियानी बाजार में थी, बीचों बीच थी, बीचों बीच में थी। दरवाजा कर दो कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू बोलो। लुधियानी बाजार के बीचों बीच निकलती थी। वहां पर एक रेन शटर बना हुआ था पहले। जब रेन शटर बना हुआ था उसका भी हाई कोर्ट तक केस चला, क्योंकि जब बनाया गया था राजनीतिक दबाव के कारण बनाया गया। ये मेरे को नहीं, मैं उस टाइम हमें कब बना था, कोई आइडिया है? आइडिया कुछ 30-35 वर्ष पहले बना था लगभग। तो जब वो रेन शटर बनाया गया उसके पिछली तरफ घर थे, उनको कहीं रास्ता नहीं था। और हमने देखा है उनको कैसे जाते थे। वो एक तरफ की एक की मिल्कियत थी, उसने ताला लगा दिया, दूसरी मिल्कियत थी, उसने ताला लगा दिया। तो जो रेन शटर था उसके बीच में एक जगह रखी हवा के लिए, तो उसमें से निकलते थे। फिर क्या हुआ, उनकी मदर की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो लाश निकालने के लिए कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ ताले लग गए। एक तरफ ताला था, दूसरी तरफ ऐसे बंद किया हुआ था, झाड़ियाँ जुड़ियाँ थी, नहीं थी। तो उसको निकालने के लिए उस टाइम हमारे में जोश था, काफी बाजार में रहते थे हम। तो रेन शटर को कुछ लोगों ने तोड़ा। उसमें आप ऊपर थे? नहीं, कुछ नहीं था उस टाइम, तो दुकान अच्छा में रहते थे, वैसे नौकरी करते थे। तो रेन शटर लोगों ने तोड़ा, रोष था लोगों में, तो वो डेड बॉडी निकाली गई। उसके बाद प्रधान जी ने जो मंत्री हैं उन्होंने एनओसी दी थी कि रेन शटर को यहाँ से हटाया जाए। 2012-13 में शायद बात है। फिर आपस में डिस्कस होती थी शौचालय कहाँ बनाना है, तो मैं कहता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से पीछे काफी सड़क है, वहीं पे बना दो आप। और प्रधान जी का वही जवाब था भी आगे बनाएगा जहाँ रेन शटर बना हुआ था। तो मैं कहता था देखो भाई, पहले रेन शटर ने हाई कोर्ट में केस लड़ा है, देखो मेरे घर हूँ तो मैं थोड़ा बनने दूंगा वहाँ पे। कल को किसी को परेशानी ना हो उसको हम दूर बनाते हैं। तो इसी में हमारी डिस्कस चलती रहती है। एक बार हमारे पूना में एसडीएम साहब होते थे, तो वहाँ भी हमारी चर्चा मीटिंग में, तो वो मौके पे आए, पठानी एडीएम पठानी, तो वो आए। उनको मैंने वो जगह बताई जहाँ मैं चाहता था कि टॉयलेट बने। उनके कहाँ जैसे है जगह, थोड़ा वो जैसे लाला कृष्ण का होटल है, इसके बैक साइड है। अच्छा, जो उन्होंने खुद के वो बनाया? हाँ, जो खुद के बनाए। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़क है, जो आगे मतलब छोटू के ढाबे से रोड जाता है, वैसे बेकार पड़ा हुआ है। तो हमारे उन्होंने जिस टाइम वो रात को आए, यहाँ शादी में आए थे, तो मैंने उन्होंने कहा प्रधान जगह बताओ कहाँ बनाना है। तो मैं ले गया उनको, मैंने दोनों ऑप्शन बताए, जो छोटू के ढाबे के साथ थी सड़क और जो लाला कृष्ण के साइड थी। मैंने कहा ये जगह इसमें बना दो। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है दोनों, क्योंकि तुम्हारे फेमस 2 ही ढाबे थे उस टाइम, लुधियानी में लाला कृष्ण और छोटू। तो यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। परंतु वही
कि यहाँ नहीं बनाने हैं वहाँ बनाओ। नहीं तो आप प्रधान थे, आपने प्रस्ताव डाला, मैं काम शुरू मैं करना था। प्रधान था उस टाइम, प्रधान नहीं था। अब तो आप प्रधान रहे। उस बात पे आता हूँ मैं आपके। फिर क्या हुआ, वो पैसा वापस चला गया। ठीक है। फिर दोबारा 8 लाख कुछ फिर सैंक्शन हुआ दोबारा। तो हमारे शासन से ठेकेदार ने स्पीच की, PWD ने काम लिया, उसकी निशानदेही कराई गई। जो रोड की सड़क थी जहाँ पे बोल रहे थे वही जगह उन्होंने सैंक्शन की अच्छी है और रोड पक्का कर देना। हमने कहा रोड पक्का कर देंगे, लाइटें लगा देंगे। उस टाइम ADM साहब ने बोला था कि कर देंगे, चूना भी लगा दिया वहाँ पे। तो उस टाइम हमारे प्रधान श्रीमती सत्य देवी थे, मैं उप प्रधान था, और स्पीच ने निशान देकर चूना भी लगा दिया और दूसरे दिन ही वो काम बंद हो गया। वजह जो साथ में गए थे उन्होंने नोटिस निकाल दिया यहाँ पे नहीं बनाना है। दूसरा हमारे प्रधान जी ने उस टाइम खबर लगा दी वहाँ पे लेडीज सुरक्षित नहीं है। तो कितना डिस्टेंस है वो मेन हाईवे से? देखिए कितने मीटर होगा? लाला किशन की दुकान जाए तो 5 मीटर ही होगा, और इधर से रोड अगर रोड बन नहीं, मान लो आपने आप हाईवे पे हैं, NH पे हैं, या जो हमारा रोड है लगभग 15 मीटर। 15 मीटर में कितनी असुरक्षा हो जाएगी? वो बात तो वही थी ना। तो आप प्रधान थे, आप इस पर आप भी हमने पूरी कोशिश की था, नहीं बना। अब के टेन्योर में भी वही इशू है। देखिए बार बार अगर उस जगह पे आएंगे हम ना जिसमें डिस्प्यूट है, नहीं बनेगा वो। नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि वहाँ घर है, आपने भी जहाँ देखा होगा वहाँ वादी है, आप किसी का घर के आगे टॉयलेट बनाना बड़े मुश्किल है। उसके बाद हमने निचले बाजार में एक जगह चयन किया है। ओके। निचले बाजार में तो लगभग 7-8 महीने हो गए, मैंने यहाँ से प्रस्ताव डाल के पर्चा तकरीबन BDO साहब की फाइल भेज दी है, क्योंकि वो जगह है PWD विभाग की। तो PWD बना दे, आप नहीं चाह रहे हैं? PWD बना दे, NOC दे दे हमें। ओके। विभाग बनाएगा, स्वच्छ भारत मिशन के पास पैसा है। तो मेरी पीछे 10-15 दिन पहले बात हुई थी, मुझे क्या बना सका, तो बोला कहा अभी PWD जगह का वो ही नहीं किया, मैंने इसीलिए। दूसरा आजकल, चलो पहले तो समस्या थी, आजकल इतनी समस्या बाजार में नहीं है। पहला एक तो कारण यह है कि जो होटल ढाबे वाले उन्होंने शौचालय बनाए हुए हैं। दूसरा कुछ दुकानदार हैं जिनको परेशानी आती है। नहीं, हमारी एक चीज तो है ना, अगर मान लो बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, अब हर कोई सामान नहीं खरीदता है। बस में रुकती है ना, बस में 5 लोग खाना खाने वाले होते हैं, उसमें से बाकी ये होता है कि हमें यार टॉयलेट है नजदीक तो हम जा आते हैं, और इससे बाजारीकरण में भी वृद्धि होती है कि लोग उसी जगह रुकते हैं जहाँ टॉयलेट हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जगह की है। बहुत सारे आपके लोगों से मेरी जितनी कल हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट रिकॉर्ड किया है उसमें लोग बता रहे थे कि टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या देखो है। समस्या तो है, अगर वो जगह दे आज भी, अगर आज भी बाजार में कोई जगह देने को इच्छुक है, हम अभी हमारा 3-4 महीने का टाइम बना के जाएंगे, बना देंगे हम। पैसा समझता बहुत है, ब्लॉक में पैसा पड़ा हुआ है। एक बड़ा ऐलान प्रधान जी कर रहे हैं, लठियाणी के लोग यदि सुन हाँ। रहे हैं और कोई अपनी इच्छा शक्ति जगा कर कोई डोनेशन करना हाँ। चाहता हो तो संपर्क करें पंचायत से। बाजार के साथ हो, हम बनाने को आज ही तैयार है। 1 महीने के अंदर अंदर हम पैसा ला के शुरू कर सकते हैं। पर समस्या है किसी के घर साथ में नहीं हो, क्योंकि कल को परेशानी नहीं आएगा। आज का रख रखाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वो प्रधान जी वही तो मुद्दा है, रख रखाव कौन करेगा? पंचायत। मेन प्रॉब्लम तो पंचायत के पास तो कैसा फंड है। देखो आप प्रस्ताव देखिए, अगर आप स्वच्छता विभाग आपको टॉयलेट बनाने दे रहा है ना, तो उसके बाद आपको कोई अल्टरनेट तो खोजने होंगे। क्या अल्टरनेट हो सकते हैं? इसमें तो हमने आप उसमें प्रस्ताव डाल दीजिए कि हमें रख रखाव में शुल्क ज्यादा रखना पड़ रहा है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लोग अफोर्डेबल होते हैं, 10-15 रुपए 20 रुपए लोग। ठीक है, आपकी बात पे आ रहा हूँ शुल्क पे। तो मैं भी लुधियाना बाजार का प्रधान रहा हूँ बाजार का। उस टाइम हमने कमेटी बनाई थी, शौचालय बने हुए थे बैक साइड में, वहाँ काम करते थे। तो जब हम 1 महीने के बाद दुकानदार के पास 10 रुपये लेने जाते थे, वो 10 रुपये नहीं देता था। हमने लगभग 1-2 साल वो कमेटी चलाई है, पता नहीं कैसे कैसे चलाई है। हमने उनके जब उनको मना किया कि आप इसमें चले जाओ, पैसे नहीं देते हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया था। कंप्लेंट की थी, केस तो नहीं किया था, चलो उस टाइम बचाव हो गया था। तो हम आज भी कहते हैं एक तो रख रखाव पंचायत जिम्मेवारी कहाँ लेगी? देखो अब अपने स्कूल में 3 बनाए। एक बहुत बड़ा सवाल है इस पंचायत से, ये पंचायत कमर्शियल पंचायत है। अगर ये पंचायत चाहे तो अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकती है, क्योंकि गोविंद सागर लेक आपके आसपास है, आपके पास NH है, आपके पास मछली का बड़ा अच्छा रिसोर्स है। ये तो हो गई अब आपके प्रोजेक्ट्स की बातें। अब मैं आपको एक और सवाल है कि इस पंचायत में ग्राउंड को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। पीछे जैसे एक वीडियो भी सार्वजनिक हुआ था जिसमें कुछ युवा आपसे NOC मांगने पहुंचे हुए थे। क्या लैंड उपलब्ध है ग्राउंड के लिए? देखिए मैं पिछले 15-20 साल से राजनीति में हूँ। लठियाणी पंचायत में बहुत कुछ बनने को था,
पहले पीएससी का मुद्दा रहा, तो बहुत फेमस रही आपकी पीएससी। पीएससी बहुत फेमस रही। तो ये जब हम बनी है, ये गांव हमारे पास पंचायत में नहीं होता, बुधान में होता था। रूट गांव है, ये बुधान में होता था, अभी आया है। तो रूट गांव में जगह अवेलेबल है। बाकी हमारे जो लखैनी पंचायत है जितने भी हैं, वो फॉरेस्ट लैंड है या चिरांद है या हिमाचल सरकार है, जहाँ पे मतलब कोई भी बिल्डिंग बनाना मुश्किल है। अभी पीछे आप पशुपालन विभाग की बात कर रहे हैं, तो कमल साहब पशुपालन विभाग मंत्री थे, तो इन्होंने हमारे लिए पैसा सैंक्शन किया था कि कोई जगह का इशू कहाँ बनाएं, तो फिर उन्होंने पैसा वापस कर दिया था। हमने साफ डाल के भेजा था जगह। नहीं, तो अब ग्राउंड के लिए जैसे अपने कहाँ के लिए ग्राउंड के जो कोई रूट गांव में है, जहाँ पे इस टाइम पीएससी बनी है, उसके साथ ही हमारा बिजली का सब स्टेशन बन रहा है, उसके ऊपर जगह उपलब्ध है। तो हमारे पास युवा साथी यहाँ आए थे, जो हमारे मतलब यहाँ श्री बख्शी क्लब है, वो आया था। एलओसी के लिए हमने एलओसी दे दिया, उनको पूरा कैसे कैसे करना सब बता दिया है। उससे पहले भी एक क्लब हमारे पास आया था कि हमारे रूट में एक जगह है, तालाब बना हुआ वहाँ मंदिर के पास है, उसकी एलओसी दी जाए, तो हमने तो एलओसी दे दी। परंतु जब वो फाइल आ गई तो उन्होंने मना कर दिया कि ये चेंज नहीं है। वो है कि चरांद है, वो क्या है उसमें चरांद भी था, उसमें किस्म जो थी वो तालाब लिखा हुआ पहले से। अच्छा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, तो अभी जो हमने एलओसी दी है, इसमें है तो हिमाचल सरकार है, पर उसमें एक लफ्ज़ अगर देखो वो तो हाई लेवल की बात है, उसमें लिखा हुआ पेड़ों का रख रखाव जो है वन विभाग। अच्छा, तो मेरी जानकारी में मतलब बड़ा मुश्किल होता है, इसको हाई लेवल पे टूट सकता है, वो ऐसे तो एलओसी मिलना मुश्किल है। चलो, वैसे हाई लेवल पे आपके अच्छे संपर्क हैं, आप उम्मीद कर रहे होंगे सरकार आएगी हमारी। नहीं, वो इन्होंने युवा को बोला मैंने, देखो नॉर्मल क्या पता नेता कुर्सी वैसे छोड़ते नहीं, क्या पता आपकी इच्छा में हम दोबारा चुन के पंचायत में आए और फिर नए टेन्योर में ये काम करें। पंचायत में तो अभी कोई भी आना मुश्किल है, क्योंकि अब ओपन सीट अब पूर्व में 2 बार प्रधान रहे हैं, क्या पता आपकी राजनेताओं की इच्छाएं अब इच्छा नहीं है, अब उप प्रधान की कोई इच्छा नहीं है। प्रधान है, नए व्यक्ति को मौका दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नया जो आएगा उसके लिए हम खुले छोड़ दिए मंच, हमारी टाइम कोई इच्छा युवा जो भी, हाँ जो भी आएगा। पर मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, चलो इलेक्शन नजदीक हैं, आजकल कई लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं भाई वो प्रधान के पद के अनुभवी उम्मीदवार या कुछ लिख रहे हैं। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, जो भी पंचायत चुननी है आगे के लिए अच्छी चुनी जाए, उसमें ये भेदभाव किया जाए कि ये मेरे रिश्तेदार है, इसको बना दूंगा मैं, या मेरे जाति का है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो अनुभवी है और पंचायत को टाइम दे सके, क्योंकि ज़्यादा समस्या यहाँ ही आती है। बन तो जाते हैं, आपने भी देखो कई पंचायतों में कुटनैड में मतलब बन तो गए हैं, परंतु ग्राउंड पे जीरो है। कारण क्या है, लोगों ने उस टाइम बना दिया, अब मुश्किल होती है बाद में। और तो कहते हैं अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आए, जिससे हमारी पंचायत का और विकास ज़्यादा हो। अब आप आते हैं आपकी पंचायत पर, लगभग 5 साल आप पूरे करने वाले हैं। प्रधान और उप प्रधान इस समय तो भाजपा में है, दोनों ही स्थितियां परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन ये सत्य है आप दोनों ने अब तक कितना काम पैसा लगा दिया है पंचायत में, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितना पैसा खर्च कर दिया? देखिए, जो आपने बताया कि आप दोनों बीजेपी के हैं, मैं इस बात पे सहमत हूँ आपकी बात पे, हर किसी की पार्टी है, राजनीतिक दल होना। मैंने ये सवाल इसलिए किया, आप अन्यथा ना लें इस बात को, मैंने इसलिए ये सवाल किया कि राजनीतिक धर्रा जो है भाजपा का इस समय उलझा हुआ है, हर किसी का अपना अपना स्वामित्व है और नेता है तो नेता अपना राजनीतिक इतिहास खोजते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप दोनों का इस तरह से सामंजस्य करके रखना बड़ी बात है, क्योंकि आपने पूर्व में उप प्रधानी की सिटिंग जिला परिषद के साथ, जन के नाम एक रिकॉर्ड ही दर्ज है कि वो कभी चुनाव भी नहीं हारी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने आपको फ्री हैंड दे रखा था, ये आपने कैमरे पे कहा उन्होंने फ्री हैंड। वो कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है, मतलब बड़ी नेत्री हैं, और एक समय तक ये कहा जाता था कि अगर विधानसभा का चुनाव टिकट दे दिया जाए तो वो विधायक बन जाए, ठीक है। लेकिन आप दोनों का सामंजस्य रहा, आप भाजपा के पक्के स्तंभ, ठीक है, वो आपका सामंजस्य रहा सेम। क्या आज के समय में मैं जो आपका सवाल है वो फिर वही ला रहा हूँ, कितने करोड़ खर्च कर दिया? देखिए, लगभग हम 2.5 करोड़ से ऊपर हैं। 2.5 करोड़ रुपए आपने? हाँ, 2.5 करोड़ से ऊपर हैं। कुछ हमारे काम चले हुए हैं,
मैं चेक कर रहा था पोर्टल पे, हाँ आपके काम रुके बहुत हुए हैं। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, मैंने रिकॉर्डेड है, मैंने पोर्टल से मैंने निकाला ही है डिटेल। देखिए मैं देख रहा हूं कि बहुत काम देखिए रुके हुए हैं। आपकी बात में सहमत हूँ। पिछले 2 वर्षों से हमारे काम काफी रुके हुए हैं। कौन से काम रुके हुए हमारे पास बीकेएन भाई का पैसा कोई रुका नहीं है। 1-2 काम होंगे जिनमें रुका हुआ है। एसडीपी का कोई पैसा रुका हुआ है, एफपीआई का पैसा कोई रुका हुआ है, सीएससी के लिए काम लिया था वो काम चला हुआ हमारा काम जो 15 व्यक्तियों का पैसा बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो भी पहले पंचायत सचिव थे उनको 15 व्यक्तियों को में जानकारी बहुत कम थी। पिछले 1.5-2 वर्ष से हमारे अधिकारी दुरुस्त नहीं था आपका, कुछ ही बोलने चलो सच। देखिए जो 15 व्यक्तियों है वो है ऑनलाइन। अब जो सेक्रेटरी हमारे ब्लॉक में मैं नहीं समझता हूँ, मतलब 40-50 से मतलब कितने का जो ऑनलाइन काम करते हैं एक दूसरे करते हैं, तो उस टाइम बड़ी परेशानी आई। एक बड़ा मुद्दा है, बहुत प्रधान जी ने परेशानी छेड़ दिया कि सेक्रेटरी जो इस समय सचिव हैं जो पंचायतों में, उन्हें डिजिटल काम करना यानी लैपटॉप यूटिलाइज करना, लैपटॉप पे काम करना, उनके सॉफ्टवेयर्स पर काम करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो लोग अपग्रेडेड नहीं है। तो क्या सरकार उनकी ट्रेनिंग्स करा रही है, नहीं करा रही है, बड़ा सवाल है। और ये सवाल लगातार आप जिस भी प्रधान के पास जाएंगे वो सवाल करते हैं कि हमारे सेक्रेटरी को डिजिटली काम नहीं आता करने, वो समय से चीजें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं पोर्टल पर, और उस वजह से हमारे काम पेंडिंग हो रहे हैं। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे डीपीओ ऑफिस से पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसमें ये बताया 15 व्यक्तियों का पैसा हमारे पास काफी है और मुझे दिन रात यही टेंशन रहती है कैसे खर्च करूंगा। तो इस बारे में हमारी मतलब पीछे अभी डीपीओ ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे जिले के प्रधान इकट्ठा हुए थे। तो काफ़ी मतलब पहले हम आए तो जैसे हमारे तो पंचायत अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि भाई 15 व्यक्तियों का पैसा हर पंचायत में काफ़ी फंसा हुआ है। तो सभी प्रधानों ने मतलब ये कहा कि पैसा फंसने का कारण ये है सेक्रेटरी कम है, कई जगह सेक्रेटरी ऐसे जिनको काम नहीं आता है 15 व्यक्तियों का। तो हमने उस टाइम रिक्वेस्ट की थी कि मतलब जिस सेक्रेटरी को काम नहीं आता दूसरे से करवाने की मतलब परमिशन दी जाए। मेरे पास मेरे हिसाब से लगभग 50-55 लाख रुपए जो 15 व्यक्तियों का है इस समय वो कब खत्म होगा? तो अब तो 2-3 महीने रह गए। उस समय में अभी हमारे सेक्रेटरी जी मतलब डिस्ट्रिक्ट चार्ज पे हैं अश्विनी जी हैं, वो 2-3 महीने पहले हमारे पास आए थे, तो उनसे मैं 3-4 काम करवाए भी हैं। और अभी 4-5 दिन पहले हमने 11 कामों का एडजस्टमेंट बुक किया है। 5-6 काम हमारे वैसे हैं। एडजस्टमेंट आएगा कितने दिन में? देखिए शास्त्री से बात हुई तो कहते इस हफ्ते में आ जाएगा। मेरी इच्छा तो यह है जितने मेरे काम पेंडिंग है अपने टाइम में ख़त्म करके जाऊँ पैसा। और कमी जो आपको बता दी वही है, 15 व्यक्तियों को ऑनलाइन है। एक दूसरे इसमें थोड़ा सेंटर में भी पहले पैसा आता था खुला, तो उसमें कोई गाइडलाइन नहीं थी। अब इसमें गाइडलाइन दे दी है, जैसे हमारी पंचायत को 11 लाख रुपए साल का लगभग आता है, पहले 22 आता था। तो उसमें भी हमें टाइट और अनटाइट 30% पानी का खर्च हो, 30 व्यवस्था पे और 30 रोड रस्तों पे। अगर ये गाइडलाइन ना होती, रोड रस्तों पे होती, तो हम शायद और पैसे भी ले सकते थे। तो व्यवस्था में भी कई जगह अड़चन आती है। पानी का काम है, बोरवेल हम निकाल सकते हैं क्योंकि पीछे हमारे जिला परिषद ने बोरवेल के लिए पैसा दिया, जो पेंडिंग पड़ा है वो हमारे साथ हर बार यहाँ आती है। क्यों नहीं निकाल सकते? वजह बताइए। बोरवेल में उसमें वजह ये है, जैसे हमने पहले तो पेमेंट देनी पड़ेगी उनको, जिससे बोरवेल निकालेंगे फिर पेमेंट देनी पड़ेगी। अब बोरवेल में पानी नहीं निकलता है, ड्राई चला जाता है, तो पंचायत के ऊपर छींटे पड़ेंगे। देखो जी ऐसे निकाल दिया, यहाँ ही निकालना था, वहाँ निकालना था, सुक्का करता भाई, सुक्का निकल ही जाए तो लोग थोड़ा बोलेंगे वो तो फिर हमें आपने कैसे निकाल दी। अब 3.5 लाख का बोरवेल या 2 लाख का निकलेगा, वो लाख पेमेंट लेगा पहले हमारे से। अब बोरवेल सुक्का निकलेगा, आपको पता है लोकल में निकालते हैं जब पैसे लेते हैं आधे को, पानी निकलेगा ठीक है, नहीं निकलेगा तो पैसे के हम क्या जवाब देंगे। तो इस करके हमने आप खूंटा नहीं टांगना चाहते, इस करके हमने जिला परिषद को बोला था कि आप विभाग से बोर निकालिए, उनको पैसे ट्रांसफर कर नहीं तो अगर पानी निकल जाए। देखो देखिए आप तो ये चीज तो है ना, ये प्रधान जी सवाल तो ये भी जायज है कि मान लो आप नहीं करना चाहते कि मैं अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं अपने भविष्य की राजनीति पे किसी तरह को नहीं करना। हमने डिपार्टमेंट से आग्रह किया था कि हमें इसके बारे में उचित गाइडलाइन दी जाए, क्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पंचायतों में हैंडपम्प बहुत कम निकाले हैं।
चलो मुझे भी नॉलेज है, कोई कुछ पंचायतें निकालती है। हमारा जो एरिया ड्राई है, मैक्सिमम ड्राई है, 10 साल में निकलेंगे तो 5-6 खाली जाते हैं। और पीछे भी हमारे स्कूल के साथ ही मतलब एक हमारे प्रोफेसर उन्होंने 400 फुट गहरा कर दिया बोरवेल, पानी नहीं निकला। अगर जो पंचायत निकालती है, हम तो पैसे भी देने पड़ते हैं। यार ऐसा नहीं, पैसे देने भी पड़ते, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो आपके पास होता ना कि हमने तो कराया था, पानी नहीं निकला। अब ये तो गलत बात है कि ये आप कराना ही नहीं चाहते। ये बात लोग नहीं मानते ना। हमने एक कुआं निकाला है वाटर शेड में 2013-14 में, तो उसमें मैंने 50 फुट गहरा कुआं खोद दिया था, और उसमें पानी वही बरसात में इकट्ठा होता है। फिर आज कुआं है या बंद? कुआं तो है, ये वैसे सूख कर कुआं तो रहता है हमेशा। कुआं तो रहेगा ही, पर पानी चिनाई हुई, सब कुछ हुआ, पर पानी नहीं निकला। बरसात में जो इकट्ठा होता है वही है बस पानी। वो कहाँ पे, कौन सी तो वार्ड इस में? करके मैं थोड़ा या कहाँ पे बनाया वो कुआं? जडोल में। अच्छा, जोल में उस टाइम कुआं का था, हमने एक स्वारी में बनाया था। स्वारी में पानी की समस्या है आपकी पंचायत में? पानी की समस्या देखो, पानी की समस्या खुल के थोड़ा। किसी भी पंचायत में पानी की समस्या पूरी नहीं हो सकती है। इसका कारण ये मेरे जवाब का सवाल नहीं हुआ। नहीं, इसका कारण क्या नहीं हुआ? कारण आप समस्या है। जो मैंने पूछा आप सीधा नहीं, आप- समस्या है पर समस्या समस्या तो नहीं। है ना। ठीक है, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेता ये दावा कर चुके हैं कि समस्या अब कुटलैहट से खत्म हो मैं चुकी है। उस बात पे आता हूँ। समस्या कभी पूरी नहीं होगी, बोला मैंने पहले। इसका कारण आप ये कहेंगे कि यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। हाँ, वही देखिए, एक लाइन है उसमें पहले 10 लड़के सर घर में 4 बच्चे हो जाएं तो इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि उन्हें अब थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना है कि भूखा रखेंगे उन्हें। वो बात ठीक है। अब जिसके पास पानी आता है, एक लाइन डाली है यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे को, अब लाइन के साथ ही 50 मीटर पे 3-4 नलके दे दिए। नहीं तो ये मिसमैनेजमेंट है ना। हाँ, ये डिपार्टमेंट की गलती। डिपार्टमेंट तो कहीं प्रधान से पूछता नहीं हमें कनेक्शन देना दे कि नहीं दे। वो तो हमसे आप संबंधित विभाग को अपना प्रस्ताव डाल के दीजिए। हमारे सिर्फ यही, आपके तो अंडरटेकिंग जल रक्षक रखे हुए हैं आजकल। हमें सिर्फ ये पूछा जाता है भी नलका लगना आप लिख के दो, तो हम जिसके बाद नलका नहीं लगा या वहाँ उसको लिख देते हैं। बाकी ये नहीं बोलते भाई कौन सी लाइन से देना है। अब मेन लाइन डलेगी, जो 1.5 किलोमीटर लाइन डली है उसमें 8 नलके पीछे पंचर हो गए हैं, तो 1.5 वहाँ पानी नहीं पहुंचेगा। अब जिसके घर में पानी प्रेशर से आएगा, उसमें टैंक भी बनाए हैं, कुछ तो हमने पंचायतों ने बना के दिए हैं, तो आगे पानी नहीं जाता है। ये विभागीय गलतियां हैं, आपका कहना है? बिल्कुल विभाग की गलती है, मैं इसमें सहमत हूँ। अगर किसी गांव को लैंड डालेंगे, उसको पेंशन न दी जाए। तो किस साइड से गलतियां होती हैं यार, थोड़ा समझाइए कि कैसे ये पेंचर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा जेई बैठे होते हैं, सब कुछ मतलब एक टेक्निकल होता है, जेई होता है, उसे हर चीज पता होती है कि कितने प्रेशर से पानी कहाँ जाना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। जो इनकी आईपीएच की गाइडलाइन है उसमें यही है कि मेन लाइन को कहीं भी पेंशन नहीं दी जाता। तो फिर कैसे पेंचर हो रही है? ये तो विभाग ही नेताओं कैसे के करता कहने है। से। आप मानते हैं ना इस बात को? उपप्रधान जी के ऊपर कैमरा लाइए। उपप्रधान जी कह रहे हैं कि ये नेताओं के कहने से ऐसा होता है। बिल्कुल। तो अब किस नेता के दौर में ऐसा हुआ? जिस नेता की सरकार कब पेंचर हुआ था? वैसे बात खुल के चलिए। ये नहीं बात कर कौन सी ईयर में हुआ था? इतना मतलब मैंने ये नहीं पूछा। देखिए, प्रधान जी सीधा बोलो, जिसकी सरकार देखिए, है, उसके सब करवाते पिछले हैं। जब ये मेरा आदमी कमसा है, मंत्री तो मैंने ये कई तो लाइन लाई क्यों है, जी? मतलब हर काम को लाइनें चेंज की है। नहीं, मैं तो यही जानना चाहता मेरी हूं। यही इच्छा थी। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं नाम अभी- जानना नहीं चाहता, आप मुझे ईयर बताइए, नाम जनता जान जाएगी। अभी जस्ट मेरे गांव को एक लाइन, क्योंकि जो लाइन पहले डाली थी उसमें उस टाइम 8-9 लड़के थे। मैंने मतलब उस टाइम खुद विभाग को बोल के लाइन काटी थी, क्योंकि मेरे को खुद परेशानी होती थी पानी के लिए। अच्छा, प्रधान जी का भी पानी नहीं आ रहा है। मतलब हम ऊपर तो क्या नीचे टप रखते थे, टप में से मोटर लगा के तब उठाते थे पानी। तो मैंने आप तो बहुत नजदीकी थे माननीय वीरेंद्र कंवर जी के। और उस बात पे आ रहा हूँ मैं एसडीओ साहब उस टाइम आए हुए थे और कमल जी भी थे। मैंने उससे बात की, यहाँ भी बात हुई मेरी, ऐसे ही समस्या है। तो उन्होंने एक लाइन का बंद कर दिया, शायद 1.5 इंच लाइन होगी। तो मेरे गांव के साथ ही मतलब बाउंड्री बनी थी छोटी। मैंने कहा भाई यहाँ पे टच कर दो इसको। और आप मानिए उस टाइम मेरे को 3-4 महीने जो 10-12 प्रोडक्शन इतना पानी आता है, दूसरी मंजिल में चढ़ जाता था। अब क्या हुआ, जो भी आदमी उठे पानी इस लाइन से लेना है। अगर प्रधान ने नहीं किया, प्रधान ज्यादा खा रहा है तो हमें भी खाना है। नहीं हर किसी ने उस लाइन पे आज 40 लड़के हो गए। अब प्रधान फिर टप पे आ गए। देखिए आज भी स्थिति वही है हमारी, तो स्थिति वही है। फिर हमने रिक्वेस्ट की, फिर एक लाइन और डाली गई, बाईपास बनाया गया। अब लैंड डालने से वो फोन आ जाते थे। अब इस टेन्योर में डलिए पिछली अभी जस्ट कुछ साल पहले, मतलब संबंध अच्छे हैं दूसरी तरफ भी। 1 साल पहले लैंड डाली है, तो उसमें भी 2-3 जो मतलब नेता समझ लीजिए आप
कुछ प्रेशर वाला समझ लो, वो बार बार कह रहे थे ये पंचर करो। आपके वार्ड में तो अब दो बड़े नेता हैं, भाजपा के आप हो गए, कांग्रेस के पूर्व प्रधान और विवेक जी के खासम खास व्यक्ति हैं। मैंने विभाग को कहा अगर किसी को कनेक्शन स्लैंड से दिया तो मैं विरोध करूंगा। बांसुरी बनी है, बांस आप 20 लगा दो, किसी को नहीं देना, जो मैं मांगू मेरे को भी देना है। तो चलो थोड़ा सा उसमें कनेक्शन नहीं दिया गया। प्रधान की बात कौन करे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये प्रधान जी ने पानी की समस्या, मैंने अब कोई सवाल बचे हैं वो है आपकी ग्राउंड। वार्ड नंबर 5 में लठियाणी के, और मेरे साथ हैं वार्ड पंच यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? सुरजीत कुमार जी। सुरजीत कुमार जी मेरे साथ है। सुरजीत जी बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करनी है, कोई वैसी वो नहीं है। कितने काम आपके वार्ड में हुए हैं, आइडिया आपको हो कि मैंने इतने डंगे लगा दिए, इतनी सड़कें बन गई हमारे वार्ड में? लगभग 2 तो ये सड़कें बन गई हैं और दोनों तरफ नाला बन गया। अच्छा, कौन से वाला नाला? एक तो ये नाला है, हाँ, एक तो ये, एक जो रोड से साइड का है। अच्छा, जो दूसरी तरफ है। हाँ जी। वो पंचायत में बनाया आपने इस तरफ? हाँ, पंचायत में। अच्छा, वो पंचायत में ही बनाया आप? हाँ जी। इसका तो मतलब 20 सालों से लोगों का इस नाले के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं बन रहा था। लेकिन हमारे प्लान में जो इस बारी हमने जिसको पूरा किया। यानी आप वार्ड पंच बने और आपने काम करा दिया, ये आपकी उपलब्धि हो गई। ये प्रधान जी का भी पूरा सहयोग रहा, मैं अकेले का नहीं। तो आप कहेंगे प्रधान जी साथ में खड़े हैं। नहीं, और क्या हुआ? आपकी परेशानियां क्या है इस वार्ड में, और क्या क्या परेशानियां हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ काम थे जो रह गए, होने चाहिए थे? परेशानियां भी, काम तो बहुत सारे बाकी हैं। अभी जैसे लोगों की डिमांड है कि जैसे यहाँ ब्लॉक लगे, इस साइड भी लगे, तो वो तो अभी अगले प्लान में। ये वाला रोड? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं अब दिखा दूं, 1 मिनट आप आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि यात्रा का मतलब यही है कि आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, ये रास्ता पक्का हुआ है पहले? ये पूरा पक्का है आगे तक या बीच में कच्चा है? ये बिल्कुल आगे तक पक्का है। अच्छा, तो इसमें चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि जैसे इस तरफ ब्लॉक लगे, यहाँ भी लगे। इस तरफ कितने घर हैं? इस तरफ आपका घर किस तरफ है? मेरा तो रोड से उस साइड। अच्छा, आपका रोड के उस तरफ है। अच्छा, इस तरफ कितने घर हैं? लगभग 7-8 घर हैं लगभग। अच्छा, उन्हें ब्लॉक लगने चाहिए थे। हाँ जी। तो ये एक डिमांड होगी हाँ जी, जो रह गई अभी तक। आप उम्मीद कर रहे हैं अगले 3 महीने में हम, ये प्रधान जी कह रहे हैं मैं इस पर जवाब दूंगा। तो ये है, और ये नाला फिर तो ये ऊपर तक पक्का हो गया, ये रह गया है इसका भूमि विवाद। अच्छा, लैंड डिस्प्यूट है ये जगह ना मिलने के कारण जो है इतना खाली रह गया है। अच्छा, क्योंकि आपदाओं की वजह से मैं आगे भी देख रहा था कि रास्ते में बजरी इकट्ठी हुई है। ये तो प्रधान जी ने तो बोल दिया था कि इसको साथ साथ करो। कितना पैसा था ये तो 4,91,000 लगा है इस तरफ। ओके, ये कितना लंबा है ऊपर तक? ये लगभग कितने मीटर होगा प्रधान जी? 300 मीटर लंबा। और कोई समस्या? समस्या तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। मतलब आपने विकास ही विकास कर दिया पूरी। चलो मैं कौन ऊपर करने वाला, वो तो ऊपर चलो, आपको लोगों ने चुना है तो आप ही का नाम लिया जाएगा। एक बार मैं चाहूंगा कि प्रधान जी का ये रास्ता दिखाया जाए। प्रधान जी ने कहां तक बना दिया है? प्रधान जी, एक बात जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, साथ में नालियों का प्रावधान क्यों नहीं किया जाता है रास्तों में? देखिए, हमारे गांव में छोटे छोटे रास्ते हैं, इन रास्तों को बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। मिल्कियत भूमि होती है दोनों तरफ, कोई भी नाली बनाने नहीं देता। जी, चैम्बराइजेशन हो सकता है वैसे, पर बजट ज्यादा लग जाता है फिर। बजट ज्यादा है, बहुत ज्यादा बजट लगता है। ये वजह है। ये उप प्रधान जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, एक आप खुल कर हम बताइए इस बारे में। नहीं, सबसे बड़ी समस्या, आप मुझे पहले भी एक समस्या बता रहे थे कि सरकार बदलने से भी समस्याएं हुई हैं। वो तो हमारी पंचायत को समझो आप एक राजनीति के तौर पर ही टारगेट किया गया है। वो वजह तो क्यों टारगेट पहले किया हमारा जो पंचायत का सचिव हुआ करता राजेश राणा जी, उनकी जो थी वो अपना कार्यशैली, वो इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी हमारा काम डिले नहीं होता, किसी काम के सेक्शन लेने के लिए एकदम मिल जाती थी। और उसके बाद क्या नाम, राजेंद्र जी को भेजा तो भाई साहब कुर्सी बाहर लगा के बैठ जाते थे। कहते जब मैं पूछता है काम, कहते कोई नहीं, कोई सब हो गया। कहाँ से राजेंद्र जी? धुंधला से। अच्छा, जो अभी प्रधान जी आप ज्वाइनिंग के लिए बता रहे थे, जो पूर्व में वहाँ थे सचिव तलमेड़ा पंचायत में रहे, पिछले 1.5 वर्ष से हमारे पास ही थे। तो हमारा कुछ मेडिकल की वजह से छुट्टी पे चले हुए, डीसी चार्ज दिया है यहाँ पर। अच्छा, तो हमने उस टाइम में वीडियो से रिक्वेस्ट की थी भी हमें अच्छा सेक्टर दिया जाए, हमारे पास काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। तो उस टाइम हमें डिजिटल चार्ज दिया गया, शनि जी के पास है। तो अभी काम हम शुरू किए भी हैं, कुछ कर रहे हैं, परंतु मुझे 3-4 दिन पहले पता लगा कि दोबारा इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, जो आज पंचायत में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मैंने देखा। तो फिर हमारे अगर
इस पे डिपेंड रहे तो हमारा विकास कार्य तो जो इसमें ठप क्या हो जाता है। आप क्या मानते हैं? वैसे खुल के आप बोलेंगे तो नहीं, लेकिन देखिए- क्या इसमें विधायक का कोई रोल होता है या अधिकारियों को कोई रोल होता है? मैंने क्योंकि ये पंचायत तो बहुत ऐसी पंचायत है जिसमें कांग्रेस का बोलबाला रहा है। मैंने विधायक जी से 2-3 बार खुद जाके मिला हूँ। मैंने कहा बड़ी पंचायत है, हेड ऑफिस है, यहाँ पर बहुत कार्य होते हैं, हमारे सेक्रेटरी को बढ़िया से दिए जाए जो हमारे विकास कार्य को भी चला सके और लोगों के समस्या भी हल की जा सके। परंतु पता नहीं किन कारणों से हमें दोबारा फिर भेजा गया है। पीछे बात हुई थी तो शर्मा जी ने तो आप शिकायत नहीं कराई अपने सेक्रेटरी की? शिकायत किसके पास कराएंगे हम? इसके वीडियो साहब के पास वीडियो शिकायत साहब कीजिए, डीसी साहब के साथ शिकायत कीजिए। मेरी विवेक से से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी सेक्रेटरी प्रधान जी काम है, आपका काम चला देंगे, चलो इसको भी आने दो, आपका काम करा देंगे। देखते हैं अब अगर सेक्रेटरी और कोई ऑनलाइन हमारा 15 मिनट जो काम करता है तो जो काम हम शुरू करने जा रहे हो जाएंगे, नहीं तो फिर पेंडिंग रहेगा पैसा सारा ही। अगला प्रधान देखे फिर जो करना है, अगले प्रधान ने निपटना है। तो ये थे वार्ड नंबर 5 के पंच, और वार्ड नंबर 5 को मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता मेरे को ये दिख रहा है प्रधान जी, ये कितने घरों को अटैच होता है और क्या कच्चा है आगे? 1-2 घर मिलती है। अच्छा, तो ये बनवाना नहीं चाहते इन्होंने? अच्छा अच्छा, लैंड डिस्प्यूट है यहाँ पे भी। तो ये था वार्ड नंबर 5। अब चलते हैं किसी और वार्ड में। सोलर वाटर काफी लगाई मिलते हैं। अच्छा, अब मैं वही पूछ रहा हूँ, चलते चलते बात करिए। इसमें 23 तो जो सोलर लाइट लगी हैं वो पंचायत के माध्यम से लगी हैं, 23 और 3 बाद में आई थी, वो विधायक निधि से आई थी, मतलब 26 लाइटें लगभग यहाँ ये लगी कब आई थी विधायक ने दी? अब वाले विधायक साहब ने दी थी पहले पहले वाले। देवेंद्र कुमार भुट्टो जी ने। हाँ जी। ठीक है। अब एक और चीज बताइए, आपकी पंचायत में एक और एसजेवीएन ने भी लाइटें दी हैं आपको? 237 लाइटें आई थी। उसके लिए किसका आभार करते हैं आप? देखिए उस टाइम तो सरकार बीजेपी थी, कमर साहब मंत्री थे। तो एसजेवीएन ये- के सीएमडी कौन थे? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। उस टाइम मेरे को मंत्री जी का फोन आया सुबह सुबह ही कि प्रधान जी आप प्रस्ताव डाल के दो 250 लाइट का, सोलर लाइट का। तो मैंने कहा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो किस कौन विधायक थे उसमें? मंत्री बिंद्र कमर जी। तो उन्होंने कहा भी नहीं आप प्रस्ताव आकर डाल दो। तो मैंने 280 का प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद जो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं इनकी वो पूरी की, और मतलब जब सरकार बदल गई थोड़ी दिनों के बाद हमें 237 लाइटें जो आ गई थी तो हमने हर वार्ड में लगाई हैं। 16-17 गाँव में हमारे। कौन सी ईयर में आई थी? ये 23-24 में आई होगी। 24 में। हाँ, उसमें इस वार्ड को भी, इस हमारी पंचायत में छोटा सा एरिया है इस वार्ड का, फिर भी इसको 26-27 लाइटें यहाँ लगी हुई है। तो हमारे काफी एरिया है, जैसे त्यासर है, सोहारी वार्ड है, जहाँ पे लगभग 3 लोग नाराज भी होते हैं मेरे घर पे लाइट नहीं लगाई। मैं जब लाइट, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जब लाइटें का मेरे को पता लगा, फोन आया कि जी आपकी 237 लाइटें जो मंजूर हो चुकी हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगी। तो मैं पंचायत में बैठा हुआ था, मेरे साथ प्रधान जी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार हाड़ी तो बल्ले बल्ले हो जानी उड़े था। वो होया क्या, मेरे 237 लाइटें हो रही हूँ तो मैं बल्ले बल्ले या 2-4 लाते लोग गाड़ी कढ़ते थे। 200 का 33 घर पक्के। चलो ये लाइटें हमारे पास आ गई, हमने रख दी। और जिस टाइम लगाने लगे तो 20-25 दिन लगे लगाने के लिए, और 1 लाइट लगती थी 20 के फोन आते थे। और सही बात करूं उस टाइम से हमें शुगर हो गई है टेंशन की वजह से। ये प्रधान जी कह रहे हैं कि मतलब लाइटें मिली और उसकी वजह से परेशानी हो गई। अब चलते हैं अगले वार्ड की तरफ, या कोई और काम प्रधान जी आप दिखाना चाहें। और मैंने बालपन जी, कल को लोग आपको गालियां देंगे क्योंकि मैंने आपसे सवाल किए हैं। कोई समस्या है इस वार्ड की तो आप बता सकते हैं कैमरे पे, जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, वरना मैं आपको टैग कर दूंगा, साथ में आपका नाम लिख दूंगा कि फलाने वार्ड पंच से मैंने आपके वार्ड पंच से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। ठीक है सब। 1-2 जगह रास्ते की प्रॉब्लम है, लेकिन वो भूमि विवाद की वजह से रुका हुआ है। मेंशन कर दीजिए कौन से रास्ते हैं वो हमारे जो मेरे घर की तरफ जाता है। नहीं, आपके घर को रास्ता नहीं है अभी? रास्ता है। अच्छा, नहीं पक्का नहीं है, मतलब पक्का है, लेकिन उसमें अभी देखने को बहुत भद्दा लग रहा है, कुछ ब्लॉक लग गया, अभी पूरा हमने कंप्लीट कर देना था वो। अच्छा, बीच में किसी की जगह? हाँ, उनके घर नहीं है उस तरफ? लोग ऐसे आंगन है उसका, आंगन है, इस वजह से वो कहते हैं कि इसको जो है ऊंचा नहीं होने देंगे, और ब्लॉक लगने तो नेचुरली वो ऊंचा जाएगा। तो आप खुदाई करके उसका बराबर कर दीजिए। लेकिन Alternative? इतनी लेबर हमारे पास होती नहीं है ना, कहाँ से पैसा आएगा? आप डरवाइए पंचायत से। लेबर की तो समस्या हमेशा रहती है हर काम में, चाहे मनरेगा का पैसा हो या बीटीओ का हो, लेबर हमारी पूरी नहीं आसानी से पड़ती है, जबकि रात दिन पेंच लगे रहते हैं उनके साथ। ये एक समस्या इस बार की थी, और 2 रास्ते इन्होंने मेंशन किए। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पे आप सोचें और कैसे इसे अधिकारी हल कर सकते हैं इन समस्याओं को, उस पे काम करें। तो चलते हैं अब अगले वार्ड की तरफ। अब हम अपनी
अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पर हैं और ये वार्ड नंबर है 6, गांव बलियारा। तो बलियारा में कितने काम हुए सर, पहले अपना नाम बताइए। मैं वार्ड नंबर 6 का सूबेदार ओनली कैप्टन राकेश कुमार, जो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, और बलियारा गांव से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं बना था तो बिल्कुल कच्चा रोड था। ये लोग जो यहाँ पर बाइक या साइकिल आती जाती थी, प्रधान के सहयोग से हमने यहाँ पर पूरा रास्ता आगे से एरू से लेकर बलियारा गांव तक और बलियारा से आगे हमने जोड़ दिया बलियारा राजली बलियारा के लिए। और यहाँ पर मैंने 3 या 4 टैंक बनाए हैं, 5 या 6 डंगे लगवा दिए इस गांव में। एक काम हो गए, एक काम इधर हो गए हैं। और लाइटें कितनी हैं प्रधान जी, बोलिए कितनी लाइटें होगी? चलो ये बताएंगे। इधर 25 लाइटें हैं, 25 लाइटें हैं इस गांव में जो है 7 लाइटें हैं। ओके, ये आपने लाइटिंग का कैसे आवंटन किया है? व्यक्ति पर व्यक्ति है या किसी के घर पे है, रास्तों में है, कैसे लगाई है? प्रधान जी भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि प्रधान जी मेरे को बोलते हैं, जब भी ये लाइटें ली थी इसी गांव का एक विवाद नहीं हो जो मेरे वार्ड का, ये तो किसी ने भी इनको फोन नहीं किया होगा मेरे वार्ड ने। बाकी तो इनके सभी ने कान खा लिया कि यार मेरे घर में लगा, उधर लगा, इधर लगा। और जो भी हमने लाइटें लगाई हैं बिल्कुल प्रॉपर तौर पर रास्ते पर ही लगाई हैं, ना किसी के घर के पास ना इसके लिए निजी तौर पर किसी को कोई लाइट नहीं है। ठीक है प्रधान जी। बिल्कुल। तो मेरे साथ मेरे जानने वाले भी हैं, मैं इनसे निजी रूप से तो बाद में मिलता हूँ। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की? समस्या तो ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ हल हो चुकी हैं साड़ियां, मैक्सिमम हल हो गई, कोई समस्या नहीं बची है? मैं तो सारा सड़क का ही था। अच्छा, और कोई समस्या कोई नहीं इस वार्ड कोई में? ऐसी इतनी बड़ी समस्या साड़ी है नहीं। सड़क की ही समस्या थी इस सड़क की बार। समस्या सी वो काफी हल होगी साड़ी। तो मैं प्रधान जी को पूछना चाहूंगा, प्रधान जी कितना बजट स्पेंड किया है और ये कैसे आपको प्राप्त हुआ पैसा? ये 2-3 चरणों में बनाया गया है। कुछ पहले हमने नरेगा में लगाया था, इस पे कुछ निधि खर्ची थी। कितना? नरेगा में 3-4 लाख पहले था, फिर निधि लगाई क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। फिर उसके बाद हमने एक गांव हेरू से बार सड़क निकाली है, तो इसमें 25-26 लाख के बीच खर्च आया हुआ है। अभी थोड़ा सा काम रह गया शमशान घाट के लिए, वो सीमेंट में डालना है, क्लोजिंग नहीं की इस काम पे, थोड़ा सा काम बचा है। तो इस गांव में बड़ी मुश्किल होती थी। जब मैं दूसरी बार वोट मांगने आया था तो यहाँ काफ़ी लड़के थे, उन्होंने कहा भी आप वोट नहीं देंगे। वहाँ कारण बोले हमारे घर को ना रास्ता नहीं है पक्का, ना सड़क है। तो मैंने कहा भाई मौका दो, फोन कर लेते हैं, मौका दो, आप देखते हैं फिर। तो मैंने ये कहा था देखो जमीन आपकी होगी, पैसा हम लाएंगे। अच्छा, तो इन गांव वालों ने इतना सहयोग दिया, सब मलकीत भूमि है, थोड़ा सा रास्ता में इसमें जो है कागजों में, बाकी सब मलकीत भूमि है ये, तो किसी ने भी हमें रोका नहीं है। तो आज इस गांव में इतनी सुविधा, हर गांव घर में गाड़ी है और आंगन में गाड़ियां खड़ती हैं। मैं प्रधान हूँ, मेरे आंगन में गाड़ी नहीं खड़ती है, देखो इनके घर में हर जगह गाड़ी खड़ती है। तो ये था वार्ड नंबर 6। तो अब हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। ये रोड आपको दिखा दूं, इस तरफ से जहां तक मैं भी बाइक पे ही आया हूँ इस रोड में, और एक जगह मेरे को समस्या दिखी कि एक इंटरकनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में एक जगह कुछ वो लगे हुए थे, डंडे लगे हुए थे, वहां मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाइक पे था और वहां इश्यूज थे। तो मैं रिकॉर्डिंग में आपको नहीं दिखा सकता कि वहां पे क्या है। जो डिस्प्यूट है वो लैंड डिस्प्यूट है, वो क्या रीजंस हैं वो यहाँ के लोग जानते होंगे, लेकिन विभाग और मैं प्रधान जी से चाहूंगा कि भविष्य में इस पे सुधार करने की कोशिश करें। अगले वार्ड की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे एक तालाब है। ये वार्ड नंबर कौन सा है प्रधान जी? 1 नंबर वार्ड है। और इस वार्ड में देखिए, मैं ग्राउंड से आपको दिखा रहा हूँ, ये एक तालाब है। ये कितना गहरा है मुझे तो नहीं जानकारी, तो 5-6 फुट के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन इस तालाब के आसपास बाउंड्री वॉल नहीं है और बिल्कुल रोड से सटा हुआ है। मतलब भगवान ना करे कभी कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा यहाँ से गुजर रहा हो, कोई बाइक सवार अनियंत्रित हो जाए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था जरूर कराएं, और इसे कैसे भविष्य में, जिससे मुझे लगता है अब तक तो किसी भगवान करे कोई अनहोनी हो भी ना, लेकिन फिर भी ये रिस्की है। बरसात के मौसम तो बिल्कुल, क्योंकि भरा रहता होगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि प्रधान जी इस पे ऊपर जरूर आप रिटेनिंग वॉल लगवाएं ताकि ये सुरक्षित रहे, और अपने सुझाव यहाँ के लोग जरूर दें कमेंट के। वार्ड नंबर कितना है प्रधान जी?
ये 1 नंबर वार्ड में ही है जहां पे मैंने आपको दिखाया। अब मैं थोड़ा आपको इस रास्ते को भी दिखाना चाहूंगा। मैं प्रधान जी ने बहुत पक्के रास्ते दिखाए हमें। मैं प्रधान जी को बिल्कुल हम रोड से कनेक्ट करने वाले हैं और ये बहुत कच्चा रास्ता है और लंबे समय से मैं यहाँ आता रहा हूँ। तो ये रास्ता मैंने कच्चा ही देखा है, कभी टूटा हुआ होता है, कभी यहाँ पैचेज हैं, कभी यहाँ पैचेज हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रधान जी इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि क्या कर रहे हैं, ये कैसे रह गया। ये रास्ता 3 गांवों को जाता है, हेरू, चैड़ू और बलियारा को। हाँ जी। तो ये कम से कम 150-200 मीटर रास्ता है जो इसकी हालत बहुत खराब है। इस बारे में मैंने विधायक साहब से 2-3 बार किया, प्रस्ताव डाल के भेजा है, परंतु अभी हम पैसा उपलब्ध नहीं हो सका है। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि विधायक साहब जल्दी से जल्दी इस रास्ते के लिए पैसा दें ताकि लोगों की समस्या। भेज दिया 2 बार प्रस्ताव डाल के भेजे हैं। नमस्ते अंकल जी, लोगों के आप इसी गांव के होंगे। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। आपके गांव में देख रहे हैं ये रास्ता कैसा है। एक ये समस्या हो गई, एक समस्या, एक बिजली की बड़ी कट रहती है। बिजली की समस्या। हाँ, 33 kV का लग रहा है अब आपके लिए यहाँ पे। अच्छा, एक तो वो हल जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है कि वो बन रहा है 1-2-3 महीने में, जितना जैसा बता रहे थे कि वो बिजली की है। एक तो हमारे पानी की किल्लत है, पानी की बहुत समस्या है। फिर नेता तो कह रहे हैं कि पानी हमने सबको दे दिया, साथ में भी पानी नहीं आ रहा है। देखो मोटर खराब है, मोटर साड़ी कुएं पर मोटर लगी है, गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। उन्होंने छड़ देनी, उन्हें बोलते वो नहीं छड़नी जो तो दूगा पानी देना था, मोटर नहीं छड़नी तो कानो लवाई जो तेरी मोटर ये छड़नी नहीं तो कानो लवाई हो। असं उन्हें बोल दिया तू मोटर साड़ी देखो, बोले साड़ी लैंड ब्लॉक है, लैंड ब्लॉक है तो क्यों खोल। अंकल जी आप यहाँ समझाइए क्या मतलब मोटर लगी हुई है। हाँ, आपको वहां से पानी आता है। पानी दूसरा आता है ना, मोटर का नहीं आता है। मैं बताता हूँ। अच्छा, हाँ, ये प्रधान जी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, इनको जो पीछे हमने कुएं देखे 2 वहां से 2 गांवों के लिए मोटर लगाई हुई है जो IPH विभाग द्वारा लगाई गई है। बिजली का बिल वही भरते हैं। जब गर्मियां होती हैं तब वो मतलब महीना 2 महीने के लिए बंद कर देते हैं। हाँ। अच्छा, और यहाँ टैंकर है, जो टैंक बने हमारे यहाँ गांव चाड़ू में, इनसे भी इनको लाइनें डाली गई हैं। तो ये तो मेरे को इन्होंने बताया आज है कि हमारी लाइन जो मोटर नहीं चलाते हैं। इसके बारे में विभाग से पूछूंगा मोटर क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि वहाँ कुएं में काफी इससे पहले किसी ने नहीं बताया। अभी तक किसी ने भी मुझे बताया, ये अभी मुझे फोन को कुछ नहीं मेरे को बात हुई है। तो मैं विभाग से जानकारी लूंगा क्यों नहीं मोटर चलाते हैं। आपके पास इतने आदमी रखे हुए हैं अपने जलरक्षक, कोई ड्यूटी लगा दो, क्योंकि कुएं में पानी काफी है और इनका 9-10 महीने कुएं से 2-3 गांवों को सर जाता था। अच्छा, इन पानी अच्छा है कुएं में। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि बरसात को अच्छा हो जाता है ना, गर्मियों थोड़ी दिक्कत है। गर्मियों में तो चलो हर जगह समस्या आ जाती है, पानी बॉटल लेवल हमने डाउन। तो वही विभाग का बंदा नहीं है ना, तो हमने एक बंदा रखा हुआ है, उसको गांव वाले से पैसे इकट्ठे करते हैं, उसको पैसे दे मोटर ऑन करने के लिए। हाँ, तो अब विभाग क्या बोल रहा है, मोटर से पानी नहीं देना आपको। मोटर अब लाइन ब्लॉक है। अच्छा, अब लाइन ही ब्लॉक हो गई है। लाइन ब्लॉक हो गई है। अच्छा, तो ये शिकायत मैं चाहूंगा IPH विभाग उम्मीद है सुन रहा होगा, तो ये मैं कट करके क्लिप भी चलाऊंगा कि अगर लाइन ब्लॉक है तो उसे कितने समय से ब्लॉक है लाइन। विभाग को कब बताया आपने। गर्मी तो उधर पानी नहीं आया, बरसात को लाइन ब्लॉक हो गई। मैं कितनी बात बताऊंगा। अच्छा, वैसे विभाग को पता है ये बात। पता है, ये देख के गए हैं वो पानी वाले। कितने के दिन हो गए, 15-20 दिन, महीना हो गया देख के। तो 1 महीने से वो देख के गए हैं लेकिन हल नहीं हो रहा है। तो ये है पंचायत यात्रा का जो हमारा पड़ाव है। समस्याएं यूं रास्ते पर मिलती हैं। इस रोड के लिए भी मैं चाहूंगा प्रधान जी उम्मीद करें कि आपकी प्रधानी में ये हो जाएगा। बिल्कुल, हम तो सरकार से, विधायक विवेक शर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा भेजें ताकि हमें अपने टर्म में इसका एस्टीमेट भेजा जा चुका है। भेज दिया है, सब कुछ लगा हुआ, एस्टीमेट जब बताया हुआ है, प्रस्ताव डाल के भेजा हुआ है। तो हमें आश्वासन भी दिया गया है कि बहुत जल्दी पैसा दिया जाएगा। आपकी पंचायत से भेदभाव तो नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार आई है, अभी विधायक कांग्रेस का आया है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर। जैसे कि कैमरा में आने से सब हिचकते हैं, लेकिन हम इस समय एक दुकानदार भाई के साथ खड़े हैं। ये लठियानी पंचायत में इनकी दुकान है और दुकान का नाम है, भाई जी दुकान का क्या नाम है। लव्या फूड हब। लव्या फूड हब। अगर आपने फास्ट फूड खाना है, चने समोसे खाने हैं, यहाँ आइए। आप लठियानी में कब से आपने दुकान की हुई है। सर मुझे 2 साल हो गए लगभग। 2 साल हो गए। आप रहने वाले भी इसी पंचायत के। हाँ, लोकल है। मैं जलग्राम से हूँ, बिलग्राम। हाँ जी। क्या समस्याएं आ रही हैं बाजार में आपको की। बाजार में सर समस्याएं एक तो आवारा कुत्तों की है, आवारा पशु हैं। आवारा कुत्ते, आवारा पशु। हाँ जी।
और शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो यात्रियों के लिए आती है वो है शौचालय की। जो बाहर से लोग आते हैं अपनी गाड़ी रोकते हाँ हैं, जी। जैसे आपके यहाँ बसेस बहुत रुकती हैं हाँ जी। खाना खाने के लिए, तो शौचालय की समस्या होती है। शौचालय की समस्या इसलिए भी है, काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जिनके अंदर ये टॉयलेट की व्यवस्था है नहीं है। ओके। तो जो भी यात्री आता है टॉयलेट की वजह से परेशान, लेडीज़ को, खासकर लेडीज़ और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। और आजकल आवारा पशु आप देख ही होंगे, अभी सड़कें 3-4 सरकार तो कह रही है हमने खत्म कर दिया आवारा पशु। नहीं, खत्म थे काफ़ी पहले, लेकिन अभी 3-4 साल से फिर दोबारा जो है शुरू हो गए, 3 साल से लगभग। ये तो आवारा कुत्तों के लिए आपने इसके समाधान के लिए पंचायत से संपर्क नहीं किया या संबंधित विभाग से? हमारे प्रधान जी भी कारोबारी हैं, उनके नीचे शॉप भी और सप्लाई का काम है, वो खुद ही देखते हैं कि दिक्कत है। तो उनको जानकारी है मतलब? हाँ जी। तो ये प्रधान जी आपके लिए था, 3 महीने हैं, सुधार कराइए। और अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन। आपको दुकान दिख रही होगी और दुकान के आगे बैठे हैं मालिक, जो इस पंचायत के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, भावी प्रधान के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। प्रणाम सर। थैंक यू। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को कि आप इस समय कौन से राजनीतिक दल में हैं, प्रधान रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए लोगों को। पहले शर्म जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए लठैनी बाजार में, आप लोगों के विचार ले रहे हैं। और मैं, ये तो सर्वविदित है कि सबको पता है कि मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहा हूँ। आज से शुरू से 1972 से मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। और यहाँ छोटी सी दुकान है, बीच में हमारा घर भी है, लोकल एरिया हमारा ये। और अब जो आप पूछ रहे हैं इसके बारे में कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अब पता नहीं कौन सा रोस्टर आता है। अगर मान के लिए भी आरक्षित सीट आती है, फिर मान लो आरक्षित सीट आती है तो मैं 100% मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कोई दो राय नहीं है इससे इसमें। पूर्व आप प्रधान रहे हैं? मैं तो 20 साल रहा हूँ पंचायत में, 20 साल मैंने पंचायत में लगाया। लोगों को जानकारी दीजिए इस बारे में। मैंने 20 साल पंचायत में लगाया। एक मैंने बाढ़ पैन से 1990 में अपना जो ये राजनीतिक जीवन जो मैंने शुरू किया था, और उस वक्त मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। और उसके बाद मैंने 90 में पंचायत एज ए बाढ़ पैंच के इलेक्शन लठैनी इसी बाजार से लड़ा था। और अब वो प्रधान भी बना, मैं फिर बाढ़ पैंच बड़ा हुआ। प्रधान कौन से सन में बने? 2000 में। और 2000 में। उसके बाद उसका अगला इलेक्शन कब? इलेक्शन जिला परिषद, जिला परिषद लड़ा था मैंने, और मात्र 280 वोट से मैं वो इलेक्शन जो है वो हार गया था। उसके बाद अपने उसके बाद उससे नेक्स्ट जो इलेक्शन वो मैंने प्रधान नहीं लड़ा था, मैं प्रधान बन गया था उस वक्त भी। उसके बाद 2 बार मैं प्रधान बन गया। और अब उसके बाद मैंने फिर प्रधानी का फिर लड़ा मैंने, तो मैं हार गया। पिछला चुनाव? हाँ, पिछला भी लड़ा था मैंने, तो ऊपर सीट से लड़ा था, लेकिन वो मैं इंटरेस्टेड नहीं इतना था मैं, लेकिन लड़ना पड़ा मेरे किसी कारण, राजनीतिक कारण कोई भी हो राजनीतिक कारण आप कोई भी समझ लो, किसी तरह का समझ लो, मैंने लड़ा था इलेक्शन वो। तो और मैंने, चलो दिल से तो मैंने नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे लड़ना पड़ा था, किसी कारण मैंने लड़ा था वो। अब हमें आप ये बताइए कि मान लो अब आरक्षित सीट आती है, आपको प्रधान बना दिया जाता है, आप पूर्व में भी प्रधान रहे हैं। बिल्कुल। लठैनी की क्या समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई और आप प्रधान बन के हल करेंगे? लठैनी की समस्या जो है, बहुत समस्या लठैनी में, एक नहीं है उसमें। जो मैं सबसे बड़ी समस्या जो लठैनी बाजार की बताऊँ मैं, जो अपने इसकी है बाजार की समझ लो या पूरी पंचायत की समझ लो, सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या थी। लेकिन जब से विवेक शर्मा जी यहाँ के विधायक बने हैं, तो राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, और इसमें राजनीति की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब से विवेक शर्मा जी विधायक को लड़के बने हैं, उन्होंने इस तरफ विशेष ध्यान दिया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात की है, बहुत अति शीघ्र जो है उन्होंने पीछे जा जो ये हमारी स्कीम है। और मैं इसके बीच में एक बात मैं और बताता हूँ आपको कि लठैनी इस एरिए की जितनी स्कीमें हैं वो स्वर्गीय रामनाथ शर्मा जी, विवेक जी के जो पिता थे, उनके टाइम से बनी है। ना मेरे से कुछ 77 से 80? हाँ, नहीं, उन्होंने बनाई थी ये 70-80 के। नो, वो जब 80 में आ गए थे कांग्रेस पार्टी में, नहीं, जब तो कांग्रेस पार्टी में आए। पानी की स्कीमें तो 77 में बनी? नहीं, उसके बाद बनी, तो तब उस वक्त तो प्लानिंग चल रही थी ना। लेकिन जब 80 में वो यहाँ कांग्रेस में आके, तो उन्होंने उसमें काफ़ी जो पानी की समस्या में काफ़ी जोर लगाया और भी विकास के कई कार्य किया। लेकिन आप लठैनी में क्या करेंगे? लठैनी में मेरी सुनो ना, मैं लठैनी में क्या करूँ, प्रधान के जो काम होते हैं, गाँव का विकास होता है, बाजार का विकास होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो है, इस बाजार को मार पड़ गई जो हमारी पिछली पंचायत है उनकी, या चाहे नालायकी समझो या उनकी
जैसे भी कि उन्होंने जो NOC है जो यहाँ से वो पुल बन रहा है लहणी बदले लहणी पुल बन रहा है, उसकी जो NOC है बार बार दे दी, जबकि बाजार को नज़रअंदाज कर दिया गया। रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, लाखों लोगों की या हजारों की नहीं है रोजी रोटी, लाखों लोग यहाँ आते थे और रोजी रोटी यहाँ का जो मछली का व्यापार है वो भी अच्छा चर्चित है और लोग उससे ही बहुत पैसा कमाते हैं। तो जब NOC की बात आई तो 2 जगह इसकी जो डिमार्केशन हुई थी कि भूमि पूजन, हमारे जो पीछे मंत्री थे वीरेंद्र कंवर जी, उन्होंने एक गांव है हमारा चैडू गांव, वहाँ भूमि पूजन किया था। तो बाजार पुल का जो बाकी उधर से जानी थी सड़क जो थी, लेकिन वो पता नहीं NOC पंचायत ने कैसे दे दी, वो बाहर दे दी, जंगल के रास्ते से दे दी, बाजार टच नहीं हुआ। आपको पुल जो बनता है और उसको बाजार के साथ कंसीडर, हाँ बिल्कुल करते, तो हमारी रोजी रोटी इस इलाके की जो है वो और किस्म में सबक जाती। इन लोगों की जो यहाँ के जो दुकानदार भाई है, चलो हमारी तो उम्र भी 68 साल होगी, हमारा तो कोई नहीं, लेकिन जो बाकी जो बच्चे अभी का नौकरी नहीं मिल रही है, अब नौकरी तो कोई है नहीं है, नौकरी तो मिल नहीं रही है, लेकिन छोटा मोटा धंधा करते हैं, उससे भी गए। मैं तो सरकार से या आपका चैनल कौन सा है? कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट के कृष्ण कुमार जी शर्मा जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर आपके चैनल की आवाज़ है तो माननीय मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जो 4 सांसद हैं, या हमारा या लोकल सांसद है अनुराग ठाकुर जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो इसको टच करवाइए, और जो अगर पुल पार से भी बन जाता है तो भी जो यहाँ का जो इसको जो है वो बाजार को जो इसके जो साथ जो संपर्क कराइए, ताकि बाजार का जो है वो जो बसा हुआ बाजार है वो जुड़े ना, और लोगों की रोजी रोटी में फर्क ना पड़े। और विकास तो मैंने पहले भी करवाया, पहले बाद में भी जब मैं बनूंगा प्रधान बनूंगा तो मैं बाद में विकास करवाऊंगा, और बाजार के बारे में भी जो अधूरी बातें हैं वो हम करेंगे पूरी। अभी पहले पत्ते होने से क्या फायदा। पंचायत यात्रा का पहला भाग रिकॉर्ड करते हुए हम पहुंचे हैं अब एक चाय की दुकान पर, और यहाँ मुलाकात हुई है हमारी इस पंचायत के पूर्व वार्ड पंच, एक वार्ड से रहे हैं और भावी यानी भविष्य में प्रधान उप प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, शशि पाठक जी। शशि जी प्रणाम। आप नमस्कार जी। नमस्कार। समय दे दिया। शशि जी, आप पहले वार्ड पंच रहे। जी सर। वार्ड पंच की क्या काम होते हैं और वार्ड पंच क्या करवाता है? सर, जैसे पंचायत के अपने वार्ड के जो रास्ते हैं वो बनवाने हैं जो कच्चे हैं, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, डंगे लगवाने, पशुशाला या इधर क्या क्या काम करवाए हैं आपने? हमने जैसे अपने वार्ड में जो कच्चे रास्ते थे उनको मरम्मत करवाई, नए बनाए। वो आपके वार्ड में अब रास्ते पक्के हो गए सारे? अब लगभग मैक्सिमम रास्ते हमारे पक्के हो गए, हर घर के लिए लगभग रास्ता है और पक्का है वो भी। डंगे लगवा दिए सब लोगों के? डंगे तो सर जब हम पंचायत में थे उस टाइम तो डंगे का कोई प्रावधान नहीं था पंचायत में, अभी डंगे लग रहे हैं, तो मैक्सिमम काम हो ही गए हैं लगभग हमारे पंचायत हमारे वार्ड में। जी ओके जी। तो अब आप प्रधान या उप प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए इच्छित हैं कि यदि आरक्षित होती है सीट तो उप प्रधान ही लड़ेंगे, अगर अनारक्षित हुई तो प्रधान ही लड़ेंगे, ये लगभग आपने तय कर रखा है मन में? जी सर। अगर मान लो लठियानी की पंचायत मानती है कि लोग मानते हैं कि शशि बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारी पंचायत को 4 चांद लगा देंगे, काम ही विकास करेंगे, ये सोचकर वो आपको वोट करती है और आपको प्रधान बना देती हैं, क्या काम करेंगे आप? क्या मतलब प्रायोरिटी पे रहेंगे आपकी, मैंने ये करना है? सर वैसे तो एक तो लठियानी पंचायत में बाजार में देखो शौचालय की दिक्कत बहुत है। प्रधान जी को बताया जा रहा है, ये दुकानदार आपको समस्या बता रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले भी जब वार्ड पंच थे तब भी ये समस्या थी, अब भी पिछले 5 साल बीत के लगभग बीत ही चुके हैं, तब भी समस्या है, काफी लंबे अरसे से ये समस्या आती है। नहीं तो इतनी लंबा समाधान नहीं कैसे होगा? समाधान क्या सोच रखा है आपने? देखो पंचायत में आएंगे, इसका समाधान करेंगे। मतलब कोई अल्टरनेट, वैसे आप पूर्व में पंचायत में रहे हैं, कोई अल्टरनेट आपने दिमाग में हो कि इस जगह नहीं बन रहा तो किसी और जगह बना दें? अल्टरनेट देखेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है कि एक ही जगह सुनिश्चित है कि इधर ही बनाने हैं, कोई जगह और डिसाइड करेंगे। पंचायत में काफ़ी जगह है इधर बाजार में सराउंडिंग जहाँ पे शौचालय बनाए जा सके। और क्या काम करवाएंगे? एक तो बाजार में लाइटें लगवाएंगे जिससे क्योंकि रात को रौनक रहे। मछली फेमस है आपके बाजार की? नहीं सर, मछली तो फेमस है।
फिर रुकते हैं लोग बहुत रात के समय में, जी जी सर, चहल पहल रहती है। हाँ जी, तो इससे रोशनी रहे काफ़ी लाइट बाज़ार में। और जैसे गोविंद सागर झील है हमारे नीचे, पंचायत का एरिया है, उधर भी उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए, इसको टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप किया जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की पत्नी ने इधर लहणी घाट पे आके जो बेड़ा था वो छोड़ा था। आजकल बेड़े छोड़े जा रहे हैं जी, हर महीने, सावन का महीना चला है, तो इस महीने में 8-10 साल पहले बेड़ा छोड़ा था उनकी वाइफ ने आपको। तो उसी हिसाब से इसको ज़रा विकसित किया जाए टूरिस्ट के हिसाब से। फिर कैसे होगा? ये तो बीबीएमबी की लैंड है, आप कैसे करेंगे? फिर पंचायत से रेजोल्यूशन डालेंगे बीबीएमबी को, इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान किए जाए। और ऐसा नहीं है जो लेटर लिखते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, हमें इच्छा है बहुत पॉजिटिव आएगा। और कोई काम? और लठैनी इधर बच्चों के लिए ग्राउंड की दिक्कत है, खेलने के लिए ग्राउंड की दिक्कत है। सुबह शाम खेलते हैं बच्चे, तो उसमें स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं तो कभी क्रिकेट खेलते हैं तो प्रॉपर्टी टूट भी सकती है, कांच टूट जाते हैं खिड़कियों के। तो इससे एक अलग सा ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, काफ़ी बड़ा ग्राउंड हो, जिससे बच्चे ग्राउंड में खेल सकें। ये अब मैं एक जगह खड़ा हूँ, ये जगह अपने आप में विचित्र हो गई है। यहाँ काम चला हुआ था, पुलिया बन रही थी, और जैसे मैंने प्रधान जी से जाना कि इस पुलिया पर समस्या ये आई है, मैं आवाज की दिक्कत होगी पानी की वजह से, समस्या ये आई है कि यहाँ पैसा कम पड़ गया है। और मैं प्रधान जी से थोड़ा सा, प्रधान जी बताइए कहाँ से पैसा आया था? ये दो जगह से आप बता, जो प्रधान जी बताया। प्रधान जी ने बताया है कि एक बार तो अनुराग ठाकुर जी ने 1.5 लाख रुपये इसके लिए भेजा है, उन्होंने वैसे ही भेज दिया अप्रॉक्सीमेटली। और उसके बाद कांग्रेस सरकार में अब भुट्टो जी ने भेजा है या विवेक जी ने भेजा, 1 लाख रुपया उसके बाद आया इसके विधायक निधि से। तो हमारा जो अनुमान था 2.5 लाख में नहीं बढ़ने वाली थी, इसलिए हमने ब्लॉक को बोला है, लोगों को बताया कि ये काम नहीं हो सकता अभी तक, जब तक इसमें पैसा और ना आ जाए। तो लोगों ने कुछ प्रयास किया अपने स्तर पर, विधायक महोदय के पास गए और उन्होंने वहाँ से शायद इस काम को जो ब्लॉक के हवाले कर दिया। अब ये जो कार्य जितना भी हुआ है वो अंडर ब्लॉक का ही हुआ है, और उनको ही पता होगा कार्य आगे क्यों बंद हो गया, क्योंकि अब पंचायत का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस समय हम हैं, गांव कौन सा है प्रधान जी? ये त्यासर जलग्राम है ना ये? अच्छा, दोनों के बीच में है। बिलग्राम बोलते हैं वैसे से, हाँ वैसे त्यासर वार्ड में आता है। तो ये काम और प्रधान जी यहाँ दिखाने लाए हैं, ये बना रहे हैं यहाँ पर प्रधान जी सराय बना रहे हैं जो मेला मंडल के साथ अटैच की है, ताकि इनका एरिया जो बढ़ जाए। और यहाँ पर इस सप्ताह वगैरह कराते हैं, क्योंकि मंदिर भी है इनका यहाँ, इसलिए इनको लाभ मिल सकता है इसका। एक जगह और बताई जा रही है जहां के लिए 1,75,000 रुपए सैंक्शन हुआ है विधायक निधि से, जहां तक मेरे को जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। ये रोड है, इसमें मैं कैमरामैन को चाहूंगा ये रोड दिखाएं। और ये रोड, एक और समस्या है इस रोड की, ये खाली हो गया है नीचे से, आगे से थोड़ा आगे से खाली हो गया, वो मतलब किसी भी समय बैठ सकता है, गिर सकता है, गाड़ी कोई भारी वजन वाली आ गई तो गिरा देगी। तो ये है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधायक जी के कुल देवता निवास करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पुल डालने के लिए हाँ जी बोला हुआ है, और यहाँ पे रास्ता बनेगा आगे के लिए। रास्ता निर्माण और पुल डालने के लिए विधायक की निधि से 1,75,000 रुपये आया हुआ है। पर अब हमें समस्या ये आ रही है कि कैसे शुरू करें। 1,75,000 तो नीचे ही खत्म हो जाएगा बेड बनाने में। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? या तो पैसे को बढ़ाया जाए और उपलब्ध कराया जाए इसके लिए, अन्यथा इसको ट्रांसफ़र करके जो ये गिरने वाली सड़क है, जो नीचे से खोखली हो चुकी है, किसी समय भी गिर सकती है। यहाँ के ग्रामवासियों की बहुत शिकायत है
तो कृपया करके इस पैसे को इसमें लगाने की आज्ञा दे दी जाए। ओके, तो ये कहना है पंचायत प्रतिनिधियों का कि जो 1,75,000 रुपये आया है, फिलहाल इस पैसे को या फिर इस पैसे को बढ़ाया जाए कि पुल बनाया जाए और रास्ता बनाया जाए, या फिर यहाँ पे जो ये सड़क नीचे से खोखली हो गई है क्योंकि साथ में पानी का बहाव है बरसात के कारण, तो ये कभी भी बैठ सकती है, तो उसके लिए कन्वर्ट कर दिया जाए इस पैसे को कि हम फिलहाल रिटेनिंग वॉल्स बना दें और सड़क को सुरक्षित करें सबसे पहले। तो ये समस्या बताई गई है और ये गांववासी भी यही चाहते हैं कि सड़क सुरक्षित रहे। हाँ जी, क्योंकि सड़क मैं देख रहा हूँ बहुत जगह से बैठ गई है, है। वो भी बैठी हुई है सड़क, इस तरफ भी बैठी हुई है सड़क, तो इसके बारे में भी कोई अनहोनी, कोई ऐसी वैसी घटना ना घट जाए, इससे पहले ही सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। तो ये उप प्रधान जी का मत है और मैंने आपको दिखा दिया। तो ये थी हमारी लठियाणी की पंचायत यात्रा, और पंचायत में मैंने कोशिश की है हर उस चीज़ को कवर करने की जो लोगों के हितकर है। अब लोगों से मैंने संपर्क साधा था कि लोग सामने आकर अपना पक्ष रखें, लेकिन लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। तो मैंने प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंचों से संपर्क करने की कोशिश की और हर जानकारी जुटाने की कोशिश की। आपको हमारी पंचायत यात्रा का पहला भाग कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।